नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ में हूं फारूक। बुधवार को स्थानीय बस स्टैंड समीप ऑटो चालकों और मैजिक चालकों के बीच विवाद हो गया। विवाद की वजह वाहनों की दी गई परमिशन से अधिक संख्या में वाहनों को लाना और पार्किंग करना बताया गया है। अंतर्राज्यीय पुष्पक बस स्टैंड पर ऑटो चालक और टाटा मैजिक चालकों के बीच विवाद बढ़ गया। ये विवाद बस स्टैंड परिसर में वाहन खड़े करने को लेकर हुआ, साथ ही सवारियों को लेकर भी ये विवाद होता रहा। दरअसल ऑटो चालकों का कहना है कि टाटा मैजिक चालकों को कलेक्टर ने केवल 10 वाहनों की परमिशन दी, लेकिन 25 वाहन महाराष्ट्र जाकर यात्री ला रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। पहले टाटा मैजिक बस स्टैंड परिसर के बाहर खड़े हुआ करते थे, लेकिन अब ऑटो चालकों की जगह पर टाटा मैजिक खड़े हैं। वहीं टाटा मैजिक चालकों का अपना तर्क है। उनका कहना है कि हमारे द्वारा नियम का पालन किया जा रहा है, कलेक्टर द्वारा परमिशन दी गई है, उसी के मुताबिक हम सवारी ले जाकर छोड़ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस केवल मूक दर्शक बनकर देखती रही। जब मीडिया ने बात करना चाहा तो प्रभारी अधिकारी ने बात करने से इनकार कर दिया। पुलिस की तरफ से विवाद सुलझाने की कोई पहल दिखाई नहीं दी। पुलिस की मौजूदगी में टाटा मैजिक चालक और ऑटो चालक आपसी में विवाद करते रहे। वहीं प्रभारी अधिकारी मूक दर्शक बनकर देखते रहे। ऑटो चालक और मैजिक चालकों ने कहा कि दोनों के पास ही अपनी अपनी परमिशन है। ये मामला ये है कि ये टाटा मैजिक पहले लालबाग बुरहानपुर चलती थी, तो इसमें से 10 गाड़ी की कलेक्टर साहब ने परमिशन दिए थे और 6 सवारी पे इनको चलने का बोले थे, तो ये 15 सवारी पे चल रहे हैं। और उसके बाद में कि ये 80 रुपये सवारी ले रहे हैं, तो ये 30 रुपये भाड़ा था रावेर से बुरहानपुर का, तो ये 80 रुपये क्यों ले रहे हैं। उसके बाद में है ना, तो कोई ऑटो को अंदर है ना तो खड़े नहीं रहने दे रहे। ये इनका स्टैंड था बाहर, ये अंदर क्यों खड़े रह रहे हैं। यहाँ ऑटो खड़े रहती है, हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑटो शुरू से यहीं खड़े रहती है और अभी भी यहीं खड़े रहे। और ये टाटा मैजिक शुरू से बाहर खड़े रहती थी, अभी भी बाहर खड़े रहे। क्या कारण है? हमारे को कलेक्टर साहब ने बुरहानपुर से सिर्फ रावेर छोड़ने की अनुमति दी है, लाने की हमें अनुमति दे दी है, तो हम यहाँ से भर के रावेर जा रहे हो। और हमारे चालकों का कहना है कि पहले बाहर खड़े रहते थे, अब अंदर लगा रहे हैं। अंदर लगा रहे, बसें बंद है इसलिए हम अंदर लगा के भर रहे। बसें चालू हो जाती है तो हम बाहर लगा के भरते हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं है। बाहर बोलेंगे तो हम बाहर लगाएंगे। बुधवार सुबह से जिला अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया। दरअसल प्रभारी मंत्री के संभावित निरीक्षण के चलते सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया। जिला अस्पताल की दुर्दशा सुधारी जा रही है, सफाई हो रही है, फर्श पर पोछा लगाया जा रहा है, हर वार्ड में ट्यूबलाइट की तादाद बढ़ाई जा रही है ताकि अंधेरा न हो। इसके लिए बाकायदा सुबह से कर्मचारी काम में लगे हैं। गौरतलब है कि CMHO डॉक्टर MP गर्ग ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। कयास लगाए जा रहे थे कि प्रभारी मंत्री के दौरे को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। जिस अस्पताल की व्यवस्था को लेकर अस्पताल प्रबंधन कभी गंभीर नहीं हुआ, अभी अस्पताल प्रबंधन कर्मचारी लगातार कोने कोने से कचरा निकाल रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, साथ ही प्रकाश की व्यवस्था भी जुटा रहे हैं, साथ ही अन्य सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। जिले में 3 किन्नरों को जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र दिए गए। अब इन किन्नरों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बुरहानपुर जिले में ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र का वितरण किन्नर समाज के 3 किन्नरों को किया गया, जिनमें नरगिस किन्नर, शकीला बानो और बबली नाज शामिल है। अब ये सभी समाज के सामान्य लोगों की तरह शासन की सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। कई बार शासकीय योजनाओं में किन्नरों का जेंडर आड़े आता था और इसी कारण किन्नर समाज के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था और ये लोग केंद्र और राज्य शासन की तमाम सुविधाओं से वंचित रह रहे थे, जो कि आम लोगों तक पहुंचती है। लेकिन अब बुरहानपुर के किन्नरों को सामान्य लोगों की तरह शासन की योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है। इसमें एक किन्नर को तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है। डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी ने बताया कि केंद्र शासन की मंशा अनुसार 3 किन्नरों को ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र का वितरण प्रभारी मंत्री के द्वारा किया जाना है। वहीं शकीला किन्नर का कहना है कि वे शासन की बहुत आभारी हैं। इस प्रमाण पत्र के आधार पर अब वो राज्य शासन और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो लागू होती हैं उनका लाभ ले सकेंगे। ये हमारे को ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हमारी भी पहचान है, बुरहानपुर शहर में हम लोग भी रहते हैं, तो उसकी जान पहचान का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तो कितने लोगों को दिया जा रहा है? हमको 3 जनों को दिया जा रहा है, नरगिस किन्नर, शकीला किन्नर, बबली किन्नर, 3 जनों को दिया जा रहा है। 2 जनों का नहीं बना है, 2 जनों का और बन जाएगा। इससे आप लोगों को क्या लाभ होगा? हमको ये लाभ होगा जो सरकार सबके लिए देख कर लाभ करती तो हम लोगों के लिए भी करेगी। जिससे हमारे को सरकार की योजना नहीं मिलती थी, तब हमको भी मिलेगी योजना सरकार की तरफ से। आज माननीय प्रभारी मंत्री जी ने हमारे बुरहानपुर में आगमन है। इसी तारतम्य में केंद्र सरकार के नियम के तहत उभयलिंगी ट्रांसजेंडरों को बुरहानपुर के निवासी नरगिस बाई
शकीला बानो और बबली नाच को पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज उनके कर कमलों से उनको, ताकि शासन की अन्य योजनाओं का भी और जो समय समय पे लागू होती है उनसे लाभान्वित किया जा सके। जिले के ग्रामीण इलाकों में दुर्घटनावश एक विवाहिता द्वारा कीटनाशक का सेवन कर लिए जाने के बाद पति ने पत्नी को खोने के डर से खुद भी कीटनाशक पी लिया। अब दोनों पति पत्नी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मामला नांदुरा कला का है, जहां पति पत्नी कीटनाशक पीकर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मामला जरा हट के है। दरअसल पत्नी मेजली बाई खाना खा रही थी। उसी दौरान रसोई में कीटनाशक दवा रखी थी, जिसे मुर्गी ने खाने में गिरा दिया और उस खाने को पत्नी ने खा लिया। जब पति को पता चला तो पति ने अपनी पत्नी को खोने के डर के मारे शीशी में रखी कीटनाशक दवा पी ली। अब दोनों पति पत्नी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां पति तो बेहतर स्थिति में है, लेकिन पत्नी गंभीर अवस्था में है। पत्नी का उपचार जारी है। पति दिनेश सोलंकी ने बताया कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और जब पता चला कि उसने दवा पी ली तो मैंने उसे खोने के डर से दवा पी ली। पति कहता है, मैं पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए दवा पी। निगम द्वारा अपने किराएदारों से बकाया वसूली में सख्ती शुरू कर दी है। बस स्टैंड क्षेत्र में अफसरों ने किराया बकाया होने पर एक दुकान को सील कर दिया। नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा नगर निगम की जो दुकानें किराए पर दी गई हैं, उनके बकायेदारों की सूची बनाई जा रही है। जिन दुकानदारों पर बकाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार, एसआर शिटोले, राजस्व विभाग के अधिकारी बस स्टैंड क्षेत्र पहुंचे। यहां पर रहमत साहब के नाम से दुकान नगर निगम से ली गई है, जिसका किराया 3.5 साल का बकाया होने के कारण दुकान को सील किया गया। नगर निगम अब लगातार अपने बकायेदार दुकानदारों की सूची खंगालने में लगा है। कौन सी दुकानदार के ऊपर कितना किराया बाकी है और यदि कोई दुकानदार डिफॉल्टर निकल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार ने कहा कि रहमत साहब के द्वारा लगभग 3.5 साल से नगर निगम की दुकान का किराया नहीं दिया गया, जिसके चलते नगर निगम और राजस्व अमले द्वारा जब पैसा मांगा गया तो दुकानदार द्वारा पैसा नहीं दिया गया। इसके एवज में दुकान को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जब दुकानदार किराया भरेगा उसके बाद ही उसे दुकान संचालन की अनुमति दी जाएगी। आज हम वसूली कर रहे हैं। जो नगर निगम की संपत्ति किराएदारी पर दी गई है उनकी वसूली के लिए निकले थे। तो ये रहमत साहब के नाम से दुकान थी और इन पर लगभग पिछले 3 साल से अधिक समय से किराया बाकी है, जो लगभग 9,500 के आसपास है। तो पूरा नगर निगम का अमला हमारे साथ में, सिटोले साहब उपायुक्त हमारे साथ में, राजस्व के अधिकारी सभी लोग हमारे साथ में, तो उनके साथ में कार्रवाई की जा रही है। क्या किया जा रहा था? ये इनको बुलवाया गया था संबंधित संपत्ति के उनको, तो वो अभी तक आए नहीं, दुकानदार आए नहीं है। तो आखिरी में उनको फिर सील करने का निर्णय लिया गया है। तो हमारे द्वारा सील की गई दुकानें। नेपा नगर क्षेत्र अंतर्गत एक मूक बधिर के साथ लूट की घटना सामने आई। बदमाशों ने लूट के दौरान मूक बधिर से मारपीट भी की। नेपा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक वृद्ध पैसे निकालने के लिए बोरसल से चांदनी गया और वहां से पैसे निकालकर जब वो अपने घर लौट रहा था, बीच में सैलून की दुकान पर रुका, जहां उसने दाढ़ी कटिंग बनाई। उसके बाद सैलून की दुकान से बाहर निकला ही था कि कुछ लोगों द्वारा उसे रोककर उसके साथ मारपीट की गई और उसने जो 5,000 रुपए खर्च के लिए निकाले उसे छीन कर भाग गए। पीड़ित व्यक्ति न बोल सकता है न सुन सकता है। वो लहूलुहान होकर घर पहुंचा। घर वालों को इशारे में घटना बताई। घर वालों ने तुरंत उसे उपचार के लिए एम्बुलेंस की सहायता से बुरहानपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पीड़ित का भतीजा संजू काशीराम ने कहा कि उसके चाचा के साथ घटना कल शाम की है। कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उससे पैसे छीन कर भाग गए। ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, बस इशारों में अपनी घटना बता रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति का परिवार परेशान है कि आखिर उनकी कमाई को किसने छीना। वहीं आरोपी अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं। इधर बोलता रहा तो झगड़ा हुआ उनका, अभी हम तो थे नहीं। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर आना पड़ता छाननी। वहाँ हुआ 7 बजे, हम तो घर पे, हमारे को पूरी खबर ही नहीं मिली। क्या हुआ क्या इनके साथ? मारपीट कर पैसे ले लिए, लूट मार की है। कितने पैसे लिए? 5,000 रुपये। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? ये चांदनी का, चांदनी में हुआ। बोरसल के रहने वाले हम, वहाँ से 3 किलोमीटर पड़ती चांदनी। तो पैसे लेने गए थे? हाँ, वहीं पैसे चांदनी में लेने निकालने गए थे पैसे। कहीं से? वो डायरी लेके गाड़ी साइकिल से गए थे। श्री सकल पंच गुजराती मोड़ वाणिक समाज द्वारा चनवारा स्थित वाड़ी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए गुजराती मोड़ वाणिक समाज की महिलाओं के मंडल मुंडेश्वरी महिला मंडल द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।
इस मौके पर समाज की महिलाओं ने कई किस्म के वृक्षों का रोपण समाज की वाड़ी परिसर में किया और संकल्प लिया कि ये सभी पौधों का ध्यान रखा जाएगा। जब तक ये पौधे वृक्ष नहीं बन जाते तब तक प्रत्येक महिला उनकी देखरेख करेगी। समाज की महिलाओं ने कहा कि उनके द्वारा लगभग 4 बैठकों का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सब ने निर्णय लिया कि समाज की वाड़ी को हरा भरा करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया जाए। वृक्ष लगाना जरूरी हो गया है। कोरोना काल में भी सभी को पता चल गया है कि ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, इसलिए समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और वृक्षारोपण किया। हम लोगों ने आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। सारी महिलाओं ने मिलकर वृक्ष लगाए और आगे भी हम ऐसे ही लगाते रहेंगे। हम लोग कोरोना के 4 महीने के 5 महीने के बाद हमारी आज मीटिंग रखी है। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है खास मेन हमारा, और वृक्ष बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन के हिसाब से भी और पर्यावरण के हिसाब से भी, बारिश के हिसाब से भी। हमने सभी आज मुंडेश्वरी महिला मंडल की कम से कम 160 सदस्य है, सभी को आज बुलाया है। खाना पीने का भी कार्यक्रम है, आज रस खाजा का कार्यक्रम कर रखा है और पौधे लगाने का अंताक्षरी है, कुछ गेम्स है और ये झाड़ों की नियमित देखभाल की जाएंगी। और प्रति व्यक्ति हमने संकल्प ये लिया है कि रोज कोई ना कोई एक आएगा और झाड़ों को पानी देगा। सिंधी बस्ती से संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंच मार्ग के दोनों ओर जंगली झाड़ियों के बढ़ जाने पर इन जगहों की सफाई निगम प्रशासन द्वारा कराई गई। बहादुरपुर रोड किनारे करीब 5 फीट की नालियां बनाई जा रही हैं और इन नालियों के पास घना जंगल दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। किसी भी वक्त कोई वाहन चालक यदि इस नाली में गिर जाए तो उसका पता ही नहीं चलेगा। इसको देखते हुए नगर निगम द्वारा बहादुरपुर रोड स्थित जिला अस्पताल से संयुक्त कलेक्टर कार्यालय तक नाली किनारे बड़े हो चुके झाड़ों और जंगली पेड़ों को हटाया जा रहा है। मजदूर और जेसीबी की सहायता से साफ सफाई की जा रही है। गौरतलब है कि इस रोड से कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों का आवागमन होता है। व्यवस्थाओं को देखते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा सफाई अभियान शुरू किया गया। बारिश का मौसम लग चुका है, यदि नालियों में पानी ज्यादा होगा तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसको देखते हुए यहाँ पर जेसीबी और मजदूरों की सहायता से सफाई कराई जा रही है। खंडवा में जल संकट को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने निगम का घेराव कर प्रदर्शन किया। खंडवा में व्याप्त जल संकट को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन और धरने किए जा रहे हैं। वहीं अब इस समस्या को लेकर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने खंडवा में हल्ला बोल किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता विक्रांत भूरिया, खरगोन विधायक सचिन यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ नर्मदा जल को लेकर निगम का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सीएम का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बीच पुलिस और कांग्रेस के बीच जमकर विवाद हुआ और झूमाझटकी की नौबत तक आ गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतला टूट गया और सिर्फ फोटो ही जल पाई। इस घेराव के दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा के सिंधी समाज द्वारा पकोड़ा दिवस मनाया गया। इस दौरान 56 तरह के पकोड़े भी बनाए गए। मध्य प्रदेश में मानसून भले ही रूठा हो, लेकिन बरसात के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ पकोड़े खाने का आनंद ही कुछ और है। खंडवा में सिंधी समाज के द्वारा विश्व पकोड़ा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां 1-2 नहीं बल्कि 56 तरह के पकोड़े तैयार किए गए। आपने तरह तरह के आयोजनों में तरह तरह के व्यंजनों के बारे में अवश्य देखा और सुना होगा, लेकिन इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो ना तो कोई पकवान है और ना ही कोई मिष्ठान। ये स्पेशल पकोड़ों की महफिल है। दरअसल खंडवा में सिंधी समाज द्वारा 5 जुलाई रात्रि को विश्व पकोड़ा दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तैयार हो रहे इन पकोड़ों को देखिए। ये 1-2 नहीं बल्कि 56 तरह के पकोड़े तैयार किए जा रहे हैं।
अमूमन आप जितने तरह के पकौड़ों के बारे में सोच सकते हैं उसकी कल्पनाओं के पार पकौड़े तैयार किए जा रहे हैं और इसे आम जनता में परोसा भी जा रहा है। इसे पकौड़ों की प्रति दीवानगी कहेंगे या जुनून। कतार में पकौड़े पाने की हसरत में खड़े इन लोगों को देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बुजुर्गों की रवानगी को देखिए। एक दूसरे को जिस तरह खुलूस से खिला रहे हैं, यकीन मानिए उनके पीछे कोई ना तो चाहत है और ना ही कोई तरंग, बस ये प्यार है साहब जो पकौड़ों की शक्ल में नजर आया है। क्या अमीर क्या गरीब, सभी ने छक कर व्यंजन का मजा लिया। हमें पक्का यकीन है कि इस खबर को देखते ही पकौड़ों की ये बेतरतीब नक्शे को पेट में उतारने को आप भी अवसर तलाश रहे होंगे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसे तो घर में आदमी 5-6 प्रकार के ही बना पाता है, यहाँ पर 56 प्रकार के भजिए हमने बनाए हैं, जिसका आनंद सब आप देख रहे हैं, सब ले रहे हैं, हमारा समाज पूरा ले रहा है। विश्व स्तर पर आज हमारे पकौड़ा दिवस मनाया जा रहा है। ये इंडिया के साथ में पूरे देश विदेश में भी मनाया जा रहा है पकौड़ा दिवस। किस तरह के भजिए थे इसमें न मिर्ची के, आलू के, केरी के, प्याज के, पालक के, काजू के, टमाटर के, गिलकी के, कद्दू के, सब यानी कुल मिला के 56 प्रकार के भजिए थे इसमें। ऐसा कभी लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया, कभी इतना बड़े पैमाने पर भजिया खाए थे लोगों ने? नहीं, अभी ये 56 प्रकार के भजिए जो बने हैं उससे बहुत लोगों में, हमारे समाज में उत्साह है। और कॉलोनी में जैसे अभी आपने देखा जो भीड़ थी, उसके बाद और अभी तक ये तादाद बढ़ते जा रही है मतलब। और इधर हमारी तैयार भी पर्याप्त है और हम भी बनाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। पकवान, पकोड़ा और पापड़ सिंधी समाज की एक विशेष डिश मानी जाती है। दुबई से एक सिंधी समाज के द्वारा यह मैसेज चला कि हम लोग पकोड़ा दिवस मनाएं। इस कड़ी में पूरे विश्व में सभी सिंधी समाज ने पकोड़ा दिवस मनाने का प्रोग्राम बनाया। यहाँ खंडवा में भी, मध्य प्रदेश के हर शहर में, भारत के हर शहर में जहाँ जहाँ सिंधी रहते हैं पकोड़ा महोत्सव मनाया गया। हमारे भगवान झूलेलाल जी को याद किया गया, इस कोरोना महामारी से छुटकारा दिलाएं यह प्रार्थना भी की गई। एवं जो लोग विशेष डिश नहीं खा पाते उनको भी बुलवा के आज पकोड़ा महोत्सव मना के सबकी खुशियों को सब साथ में शामिल हुए। कोरोना महामारी के बाद ये पहला आयोजन है जहाँ बड़े जी और पूरा कोविड के नियमों का ध्यान में रखते हुए मनाया गया। एवं भगवान झूलेलाल जी से हमने ये निवेदन किया जल्दी इस बीमारी को पूरे विश्व से समाप्त हो जाए। इंडिया न्यूज़ 53 के यूट्यूब चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।